नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मरुद्र बुलेटिन में। मैं दीपिका जांगिड़ आपके साथ। मामला अलवर का है, जहां पर काली मोरी के पास नाली के नाले में राइजिंग लाइन से लगभग 3-4 महीने से बड़ा लीकेज है। काफी मात्रा से पानी व्यर्थ बह रहा है। लोगों द्वारा जलदाय विभाग को सूचना देने के बावजूद उसे ठीक नहीं करवाया गया। लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं मिलता। जलदाय विभाग पानी की व्यवस्था में अपने आप को मजबूर बताता है। दूसरी तरफ एक गंदे नाले में इतना बड़ा लीकेज होने के पर उसे ठीक नहीं कर पा रहा है, जबकि नाले का गंदा पानी भी उस पानी में मिलकर लोगों को घरों में पहुंचकर बीमारी को दावत दे रहा है। पड़ोस के लोगों से पूछने पर बताया कि जलदाय विभाग के लोग आए, लेकिन बिना ठीक किए गए वापस चले गए। राजस्थान के 12 में बाढ़ लोगों के लिए आफत बनकर आई है। कई गांवों की पुलिया टूट गई तो कई गांवों के रास्ते पूरी तरह से बंद है। दर्जनों गांवों का संपर्क कटा हुआ है। ऐसा ही नजारा करवरी खुर्द गांव में देखने को मिला, जहां पर बरसात के दौरान हथिया दह बांध से आई पानी के चलते पुलिया पूरी तरह से बह गई और 1 दर्जन गांवों के रास्ते पूरी तरह से कट गए। ऐसे में लोगों के भूखे मरने की स्थिति आ गई है। प्रशासन कोई राहत सामग्री नहीं पहुंचा पा रहा है। गाँव में कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। लोगों को निकलने के लिए टूटी पुलियाओं के बीच बिजली का तार बांधकर जान जोखिम में डालकर उफाती नदी में जरूरी कार्य और जरूरी खाद्य सामग्री के लिए जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण राजस्व अर्जन में गिरावट के साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लगातार राज्यांश बढ़ने, केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं होने तथा 15वें वित्त आयोग में अनुमान से कम राशि के अंतरण सहित कई कारणों से राज्य को जटिल राजकोषीय स्थिति से गुजरना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि इन प्रतिकूल स्थितियों में भी राज्य सरकार आर्थिक सुधार और संसाधनों के कुशल प्रबंधन से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार एवं अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं को बेहतरीन तरीके से गति दे रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि विशेषज्ञों के अनुभव और सुझावों के आधार पर बड़े नीतिगत निर्णय लेकर राजस्थान के समग्र विकास के साथ साथ मानव विकास सूचकांक को और बेहतर किया जाए। कोटा रेल मंडल प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान की है। रेल प्रशासन ने मंथली सीजन टिकट को क्वार्टरली सीजन टिकटों पर लगाई हुई रोक को हटा दिया है। आगामी 9 अगस्त से मासिक सीजन टिकट और त्रैमासिक सीजन टिकट दोनों प्रकार की यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रेल प्रशासन के इस निर्णय से हजारों की संख्या में यात्रा करने वाले डेली अप डाउनर्स को खासी राहत मिलेगी। कोविड वैश्विक महामारी के मद्देनजर रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले यह रोक लगाई थी। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल से संबंधित 5 जोड़ी रेलगाड़ियों में रेल प्रशासन ने एमएसटी और क्यूएसटी यानी मासिक सीजन टिकट और त्रैमासिक सीजन टिकट पर सफर करने की अनुमति आगामी 9 अगस्त से प्रदान करने का निर्णय लिया है। 9 अगस्त से रेल यात्री कोटा मंडल की 5 जोड़ी रेलगाड़ियों में चिन्हित रेलखंड में नियमानुसार रेल यात्रा कर सकेंगे। बीजेपी का चुनावी मुद्दा राम को इस बार कांग्रेस ने भी आजमाने की तैयारी की है। दरियावाद और वल्लभनगर सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस इस बार राम को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाने पर विचार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के नाम पर दिए बयान को उपचुनाव में कांग्रेस जोर शोर से उठाएगी। अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार उपचुनाव में राम नाम पर ही बीजेपी और कांग्रेस में संग्राम होना तय हो गया है। गुलाबचंद कटारिया ने पिछले दिनों कहा था कि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते। इस बयान को कांग्रेस राम के अपमान से जोड़कर बीजेपी को घेर रही है। दोनों सीटों पर कांग्रेस नेता बार बार कटारिया के बयान का जिक्र करके इस मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुद्र बुलेटिन के साथ। नमस्कार।